हरियाणा के जींद जिले के घासो खुर्द गांव में है। ये गांव इन दिनों काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसी गांव की जो महिला है नीलम, जिसका नाम है, संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है उस मामले में वो आरोपी है। और इस वक्त मैं नीलम के घर के सामने ही खड़ा हूँ। ये देखिए नीलम का घर है और यहीं पर नीलम रहती थी। और ये बताया जा रहा है कि पिछले 5-6 महीने से वो अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ से हिसार चली गई, जो कि एक पड़ोसी ज़िला है, और वहाँ पर एक पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। परिवार के लोगों से भी हमने बात की, लेकिन परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, यानी कि नीलम ने ऐसा क्यों किया, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। ना ही कभी नीलम ने ऐसा कोई जिक्र किया। बहुत साधारण घर है, एक पुराना सा घर है, टूटी फूटी सी दीवारें हैं, बहुत साधारण परिवार है। उनकी जो माँ है वो बता रही थी हमें कि काफ़ी वो तैयारी कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसी वजह से वो परेशान थी और जो उन्होंने किया है उसका वो सपोर्ट करते हैं। हम इस वक्त घासो खुर्द गांव में हैं, गांव की तस्वीरें दिखाएंगे। जैसे हरियाणा के आमतौर पर आप गांव देखेंगे उसी तरीके के गांव हैं। परिवार की हमने बात सुनी, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये देखिए कि यहाँ पर गांव का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी लोग हैं और चर्चित गांव है ये। उचाना विधानसभा सीट के तहत ये गांव आता है। यहाँ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फिलहाल विधायक हैं। दादाजी नाम बताएं अपना। राम कुमार जी, आप बताइए, जो ये घटना हुई, जो नीलम ने किया, कैसे देखते हैं आप? नीलम किस प्रकार की लड़की थी, क्या जी? पढ़े कर दिए और हम तो खेती कर, हम बाकी भी बाकी बैर भी तो यही बोर लगी है जहाँ पढ़ती थी, छात्रा थी। इसके अलावा किसी पार्टी से किसी संगठन से उनका जुड़ाव नहीं? कोई जुड़ाव नहीं। तो जो कुछ उन्होंने किया उसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? क्या बताऊं, अभी सही करेगा। अगली तो कायल हो रही थी। रोजगार का जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, वो इसलिए वो तो बढ़िया बोल रही है, बेरोजगारी इसलिए। बहुत पढ़ी लिखी है भाई, हम लोग बेरोजगारी है, उनको मिलनी चाहिए। ये भाषण दिए थी, गलत नहीं दिया है। हाँ। आप गांव साथ में खड़ा है? हाँ, गांव साथ में है। क्या हमने देखा कि कुछ किसान आंदोलन में भी उस साथ में नहीं सपोर्ट करती थी, कुछ और एक्टिविटी इस तरह की की उन्होंने? नहीं, उसमें नहीं किया। बेरोजगारी है ज़्यादा, बेरोजगारी ज़्यादा। पढ़ी लिखी है, एक नंबर पर रह जी है हर बार। तो आप लोग क्या सोचते हैं, रोजगार की स्थिति क्या है आपके गांव में? क्या स्थिति है, बच्चों को नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती? मिले तो है, जो पढ़े लिखे बच्चे मिल जाए, मिले नौकरी तो मिले, पहले से ज़्यादा है। नीलम ने जो कदम उठाया इसको ठीक मानते हैं क्या आप, गांव के लोग? ना, ठीक तो नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये नहीं करना चाहिए। भाजी आप कुछ कह रहे थे, आपकी राय क्या है? राय तो यही है जी, ठीक है। जो बेरोजगारी के लिए तो इसने ये मुद्दा उठाया तो ठीक है, और जो वैसे किसी की बकाई किसी का गला साथ लाग रही है तो वो गलत भी है। ये तो सभी ने दिखा है, बेरोजगारी तो है ही है, सब ने दिखा है। जो कम से कम भी 10% रोजगार मिल रहा है, 80-90% तो बेरोजगार फिर रहे हैं। ठीक है जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुखदेव भाई। सुखदेव भाई, आप बताओ क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे भाई, पढ़ी लिखी लड़की थी, दिमाग थोड़ा ले वो रहता था उसका। बाकी क्या दिमाग क्या रहता था? दिमाग में थोड़ी टेंशन थी। हाँ, दिमाग में हुई थी उसके पहले, अब तो बाकी ठीक थी वो। नहीं तो क्या इसका इलाज भी करवाया उन्होंने? इलाज तो करवाया है भाई। हाँ, 1.5 साल पहला क्या हुआ था? दिमाग में हुआ था इसके, ठीक हो गई थी फिर। अब जी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नीलम को आप जानते थे पहले से? तो पड़ोस से में मारा तो आपने तो। कैसी लड़की है नीलम? गांव के लिए तो ठीक थी जी, वही पहली बार मेरा लग गया जी गांव में। या पहला तो हम लोग कदे पढ़िया कर दी, खर्चा दिया करते घर के। एक हलवाई पर उसका बाप करे है, ये अपना दूध का काम करे थे, दिहाड़ीदार आदमी थे। ठीक है, तो ये घासो खुर्द है गांव, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे नीलम के बारे में कि वो किस प्रकार से उनका जो छात्र जीवन है वो रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि बेरोजगारी की समस्या तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस तरह से वो कदम उठाएगी इसकी जानकारी उनको नहीं थी।